ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या दिया हुआ है हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। उनमें से ये कह रहा है कि हमें ऑपरेशन दिए हुए हैं और ये कह रहा है चेक कीजिए कि हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और उसको है तो जस्टिफाई कीजिए किस तरीके से है। तो हम बात कर लें। सबसे पहले हमें स्टार डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से। स्टार जो फंक्शन है जेड से जेड प्लस इंटू जेड प्लस, बाइनरी किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। इसके अंदर एलिमेंट ए और बी जो होंगे वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल है किसके, ए माइनस बी के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेगा कहाँ से, जेड प्लस से। ठीक है गाइस, तो हमें ये चेक करना है कि ये तो बाइनरी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 और बी इक्वल क्या ले लेते हैं, बी इक्वल लेते हैं माइनस, बी इक्वल ले लेते हैं 2 गाइस। ठीक है, ए इक्वल लेते हैं 1 जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से, और बी इक्वल टू 2 लेते हैं जो भी बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से। तो हम इसको सोल्व करते हैं गाइस किस तरीके से, देखिए। अब ए स्टार बी बराबर क्या है गाइस, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए माइनस बी बराबर 1 माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 1। ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है, -1। अब ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, हमारा बाइनरी ऑपरेशन के लिए केस क्या होता है कि जो ए स्टार बी होता है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, सेट जेड प्लस से। यानी कि ये बिलोंग कर रहा है क्या जेड प्लस से, बिल्कुल नहीं कर रहा। ए स्टार बी इज डज नॉट बिलोंग जेड प्लस, सो स्टार प्लस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है गाइस, ठीक। नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमने दिखा दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर क्या रहा है, -1 आ रहा है, जो कि जस्टिफाई इसको नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की गाइस। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जेड जो है, जेड अब जो ऑपरेशन हमारा डिफाइंड है ना वो इस बार भी जेड प्लस पे ही डिफाइंड है। स्टार जो डिफाइंड है कहाँ पे, जेड प्लस है, ये हो गया स्टार। किस तरीके से लिखेंगे, बाइनरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड प्लस टू जेड प्लस में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या है। ए कोमा बी जो हम लेंगे वो इस तरीके से डिफाइंड है, ए स्टार बी, जिसका मतलब क्या होगा, ए बी। ठीक है गाइस, तो हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं, अब देखिए गाइस, ए बी में अगर कोई भी इंटीजर, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीजर ये जेड प्लस लेते हैं, कोई भी सारे पॉजिटिव लेते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा कैसा आएगा, जेड प्लस में ही आएगा, है ना। चाहे कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई भी ले लो, 1 2 ले लो, है ना, 2 कुछ भी ले लो, जो भी लोगे ना उसका हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है गाइस, तो इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी, है ना। आप एग्जाम्पल ले सकते हो 3 5 ले लो या 4 6 ले लो, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव में लोगे तो वापस रिजल्ट कैसा आएगा अपने पास, पॉजिटिव ही आएगा गाइस। ठीक है, तो देखिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, नहीं अगर हमारा जो है ए कोमा बी जो बिलोंग कर रहा है किससे, जेड प्लस जेड से बिलोंग कर रहा है, देन हम बोल सकते हैं देन ए क्रॉस ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी बिलोंग करेगा डेफिनेटली किससे, जेड प्लस से, क्योंकि ये ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, स्टार जो है, स्टार ऑन ना, जो हमारा स्टार जो ऑपरेटर है वो स्टार है ऑन जेड प्लस इज ए बाइनरी फंक्शन, ऑन जेड प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेटर, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जेड प्लस पर ये स्टार जो है हमारा वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है गाइस। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन आर। अब आर पर क्या है कि ऑन आर एडिशन है, जो दिखाया हुआ है कि भाई हमें ये प्रूफ करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है गाइस। तो हमें दिख रहा है सीधा सा कि जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। किस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, देखिए हमारा बाइनरी के लिए क्या केस होता है, मेनली हमें कैसे पता चलता है कि बाइनरी के लिए जो होता है ना कि भाई ए और बी लेते हैं वो भी कहाँ से, इसी सेट में से होना चाहिए, और जो उनका रिजल्ट आता है वो भी इसी सेट में से आना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हमें पता है कि जब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, तो हमारा जब रियल नंबर लेते हैं, ए और बी रियल नंबर लेंगे तो रिजल्ट दोनों का स्क्वायर करके वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कैसा, रियल नंबर ही आएगा हमेशा ही, है ना। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई हमारा जो स्टार है वो किस तरीके से, किस में डिफाइंड है, वो है R2
आर क्रॉस आर से लेके आर में गए, ठीक है। और ए कोमा बी जो है इसके इक्वल क्या दिया हुआ है हमें, ये इक्वल दिया हुआ है किसके, ए स्टार बी जो होगा ए बी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है। अब हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल ले सकते हो आप, चाहे तो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो यहाँ पर कि भाई कुछ भी ले लो, ए बराबर 1 ले लेता हूँ, बी बराबर 3 ले लेता हूँ, तो मैं इसमें ए बी बराबर कितना आएगा 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। तो आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो जो हमारा रिजल्ट है एक तो आर में आएगा, जो भी लो अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है और तो हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा गाइस, आर में ही आएगा। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, आर में ही आएगा, चाहे, ठीक है गाइस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किस में से, आर इंटू आर में, देन ए क्रॉस ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर बिलोंग करेगा किससे, आर से। सो हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन आर इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यही हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो स्टार है वो कैसा है गाइज, बाइनरी ऑपरेशन है गाइज। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गाइज। इसी में देख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देख लेते हैं यहाँ पे ही गाइज। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा फंक्शन जो है डिफाइन कहाँ से, जेड प्लस में है। देखिए स्टार जो इस तरीके से है, स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस। यहाँ पे कह रहा है कि ए कोमा जो है वो इस तरीके से आएगा कि ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है, मोड ऑफ ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है पॉजिटिव। अब हम कह रहे हैं कि ए और बी हम कहाँ से लेंगे, ए और बी जो हम ले रहे हैं मतलब वो कहाँ से ले रहे हैं कि जेड प्लस से ले रहे हैं, ठीक है। और तो हमारे पास ये कह रहा है कि रिजल्ट भी जो आना चाहिए हमारे पास वो कहाँ से आना चाहिए, जेड प्लस से आना चाहिए। तो अब इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे तो माइनस या प्लस करो कुछ भी, रिजल्ट तो आपको इंटीजर ही मिलना है, या तो माइनस मिलेगा या पॉजिटिव, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। लेकिन अगर माइनस मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोड लगा हुआ है, यानी कि अगर माइनस आएगा उसको भी ये पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव रहेगा वो भी ये पॉजिटिव रहेगा। यानी कि कोई भी इंटीजर में से, पॉजिटिव इंटीजर या में से कोई भी अगर मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर जेड प्लस में से, तो मैं इसको कुछ भी करूँ मेरे पास ये हमेशा कैसे आएगा, पॉजिटिव ही इंटीजर ही आएगा वापस जेड प्लस। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं ले लेता हूँ 2 और 3, क्या लेता हूँ, ए बराबर 2,3, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 - 3 यानी कि क्या आ रहा है, -1। जिसका मोड करूँगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। क्या ये इस पॉजिटिव में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि जितनी भी वैल्यू ले रहा हूँ सब मेरे क्या आएंगे, इसमें किसी भी तरह की लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। तो मैं बोल रखता हूँ फॉर एवरी जो ए कोमा बी है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड प्लस इंटू जेड प्लस से, ठीक है। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस कोमा जेड प्लस है, देन हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या, मोड ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड प्लस से। तो हम इसका मतलब ये है, ये इससे बिलोंग करेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसी से इंटीजर आएगा, इंटीजर में से इंटीजर निकालोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर तो ये क्या बोल, तो ये मतलब जेड प्लस में से आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सो हमारा जो स्टार फंक्शन है वो हमारा जो स्टार है ऑन जेड प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जेड प्लस पर डिफाइंड है। पहले तो लिख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन के, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है ए कोमा बी है जो इस तरीके से डिफाइंड है, ए क्रॉस बी, ए स्टार बी जो लेते हैं अपन कि ए स्टार बी जो है वो इसका रिजल्ट जो आ रहा है ए आ रहा है। हमें किसी भी ऑपरेशन से क्या ऑपरेशन लिया है क्या नहीं लिया है कुछ भी लो कोई मतलब नहीं है, हमारा रिजल्ट हमेशा ही ए ही आएगा। चाहे कोई भी नंबर आप ले लो जेड प्लस में से, चाहे जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं लेता हूँ 3,2 लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3, और अगर मैं 2,3 लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2। ठीक है गाइस, अगर मैं
4,2 लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 4। अगर मैं 2,4 लेता हूँ तो भी मेरे पास आंसर आएगा 4। यानी कि कोई भी डाटा लो, मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट वाला ही आएगा गाइस, ए आएगा। तो ऑपरेशन से मुझे क्या ऑपरेशन लगाया, क्यों लगाया, कोई मतलब नहीं है। मैंने हर इंटीजर जेड प्लस के लिए मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा ए मिलेगी। और हम कह रहे हैं ए और बी दोनों कहाँ से है, जेड प्लस से है, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी, यहाँ पे भी ये क्या होगा, फॉर एवरी ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, जेड प्लस इंटू जेड प्लस से। देन हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग करेगा जेड प्लस से। इसका मतलब हमारा जो स्टार फंक्शन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है गाइस। स्टार ऑन जेड प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट हो गए गाइस। नोट कर लीजिए इसको एक बार, हमने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए गाइस। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमें फंक्शन दिए हुए अलग अलग, और उनमें कह रहा है कि बताइए कि वो बाइनरी है या कम्युनिकेटिव भी है या एसोसिएटिव भी है, तीनों को चेक करना है कि है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन दिया हुआ है जेड में दिया हुआ है, तो किस तरीके से दिया हुआ है कि स्टार जो है वो जेड में है, जेड क्रॉस जेड टू जेड में। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कोमा बी है, वो इस तरीके से है कि भाई ए स्टार बी बराबर आ रहा है किसके, ए माइनस बी के गाइस। तो हमें ये चेक करना है कि ये बाइनरी है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि भाई ए और बी जेड में से कुछ भी लो, रिजल्ट या तो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर आएगा, यानी कि आएगा किस में से, जेड में से ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, देन हम लिख सकते हैं कि ये जेड कोमा जेड इसमें से बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिख देंगे कि ए क्रॉस बी बराबर क्या आ रहा है, ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा किससे, जेड से। सो हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन जेड इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार जो है वो जेड पर कैसा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया है, बाइनरी के लिए, ठीक है गाइज। सबसे पहले हमने चेक क्या किया है, बाइनरी। अब हम चेक करेंगे गाइस कम्युनिकेटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव सब। इसके बाद हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर ए स्टार बी, कम्यूटेटिव क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए किसके, बी स्टार ए के। ये होता है दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं लेट, अब यहाँ पर करते हैं कि लेट ए बराबर बी। अब लेते हैं, हमें पता है कि ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी नहीं होता है गाइस, फिर भी हम ले लेते हैं। चलो लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव कहता है कि ए स्टार बी जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किसके, बी स्टार ए के होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से। चलो दूसरा b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से। तो मैं लेता हूँ ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है, ए स्टार बी बराबर क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है, -1। फिर मैं लेता हूँ बी स्टार ए बराबर क्या आएगा, 2 माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा बी माइनस ए बराबर क्या है, 2 माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल ए किसके, बी स्टार ए के। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेशन है वो कैसा नहीं है, वो कम्यूटेटिव नहीं है गाइस। तो हम बोल सकते हैं स्टार इज ए नॉट कम्यूटेटिव ऑन ए जेड। हम बोल सकते हैं स्टार इज ए नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, हमारा जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस, कम्यूटेटिव तो नहीं है, ठीक है, हमने बता दिया कि भाई ये हमारा ऑपरेशन है वो क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है गाइस, ठीक है। ओके गाइस,
कम्यूटेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एसोसिएटिव प्रूफ करना है गाइस। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है हमें एसोसिएटिव। और तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या होता है कि तीनों ए स्टार बी स्टार सी स्टार के हिसाब से हमें तीनों लेने पड़ेंगे। इस बार तीनों लेंगे और फिर इसको सोल्व करते हैं गाइस। तो एसोसिएटिव के लिए लेते हैं हमें। एसोसिएटिव की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई बात करेंगे हम एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए क्या है कि इस तरीके से कि फॉर एसोसिएटिव लेट में देखिए कि ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए स्टार टू बी स्टार सी जो है इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है या नहीं है गाइस। तो हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करें, चलो गाइस। तो ये अब LHS और RHS हमें क्या करना है गाइस, इस बार LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। अगर इक्वल होता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं होता है तो ये हमारा फिर कैसा हो जाएगा गाइस, तो ये हमारा एसोसिएटिव नहीं रहेगा। तो लेट सपोज कीजिए कि लेट ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम पुट करते हैं LHS। सबसे पहले हम निकालते हैं LHS से। LHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ए बराबर क्या है 1 स्टार बी बराबर क्या है 2 स्टार सी बराबर क्या है 3। आगे सोल्व कर देंगे इस, देखिए यहाँ पर इस तरीके से सोल्व करते हैं इसको। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 स्टार 2 और 3 पर स्टार लग रहा है, 2 और 3 पर स्टार क्या है हमारा A माइनस बी, यानी 2 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 1 स्टार 2 माइनस 3 के बाद ये क्या आ रहा है -1। तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है गाइस। ये क्या आ रहा है 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो चलो 1 माइनस 1 बराबर है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, LHS बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस और माइनस प्लस होके ये आ जाएगा 2। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS हमारे पास क्या है कि A स्टार B जो है स्टार C के इक्वल है, जहाँ पर वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। आगे हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 1 स्टार 2 यानी कि 1 माइनस 2 स्टार 3 आएगा -1। चलो ये हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा फिर स्टार हटाएगा तो -3 -1 -3। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, RHS बराबर क्या आ रहा है -4। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि LHS बराबर LHS जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, RHS के। ये क्या है, इधर क्या है गाइस, ये प्लस का 2 है, ये क्या है माइनस का 4 है, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि A स्टार B स्टार C जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, A स्टार B स्टार C के। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, जो हमारा स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है गाइस, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के गाइस, सेकंड पार्ट की गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नोट की करते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी की। तो क्यू में डिफाइंड है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टार है वो इस तरीके से होगा, Q क्रॉस Q टेंस टू Q। यहाँ पर दिया हुआ है कि A कोमा B का जो रिजल्ट आ रहा है, A स्टार B जो आएगा वो इक्वल है किसके, AB प्लस 1 के गाइस। तो हमें ये चेक करना है कि ये बाइनरी है या नहीं है गाइस। तो बाइनरी के लिए क्या केस होता है कि मैं अगर रेशनल में से इसमें से कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इसी में से रेशनल में से ही आना चाहिए। जैसे कि मैं लेता हूं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया 2/3 इंटू 4/3, ठीक है। या फिर मैं ले लेता हूँ 3/6, ठीक है, कुछ भी ले लो, 3/5 ले लेता हूँ, कुछ भी XYZ आप कुछ भी ले लो, ठीक है।
चलो तो अब देखते हैं कि भाई इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो रेशनल आना चाहिए, या फिर मैं 0,2/1/2 ले लेता हूँ, या 1 ले लेता हूँ, 0,1 ले लेता हूँ ना, तो 1/2 ले लेता हूँ। चलो तो आप कुछ भी लो, इनका फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे अब देखिए A,B करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा A,B। अब ये क्या लिया मैंने, 0,1 या 0,1/2 लिया मैंने, ठीक है, और इधर ये लिया, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये पहले इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ये आएगा 2/3 इंटू 3/5 प्लस क्या आ रहा है 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास 2/5 है ना। तो एलसीएम इसका 5 आ रहा है, ये आ रहा है 2/5 प्लस, देखिएगा ये क्या आ रहा है, यहाँ करता हूँ 2/5 है प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/5, तो रेशनल आ रहा है। अब ये इसकी बात करते हैं, ये क्या आ रहा है, तो इसको मैं रखता हूँ 0 इंटू 1/2 से प्लस 1, तो ये आ रहा है 0 + 1 बराबर क्या आ रहा है 1, तो ये भी है रेशनल, क्योंकि इसके नीचे क्या है डिवाइड 1, ठीक है गाइस। तो अब हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका मतलब सबके लिए ये क्या है वैलिड है, यानी कि ए और बी की कोई भी वैल्यू अगर क्यू में से ली जाती है तो हमारा रिजल्ट भी वापस क्या आ रहा है क्यू में से आ रहा है 4। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए कोमा जो बी है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, क्यू क्रॉस क्यू में से, देन ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस 1, वो भी बिलोंग करेगा किस में से, क्यू में से। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। कैसा है, एक बाइनरी ऑपरेशन है गाइस। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, ये बाइनरी हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव के लिए क्या कहेंगे गाइस, देखिए बात करते हैं गाइस कम्यूटेटिव के लिए कि ये कम्यूटेटिव है नहीं। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है गाइस, ए स्टार बी। कम्यूटेटिव क्या होता है गाइस कि हमारा जो फंक्शन है लेट ए कोमा, जैसे कि कम्यूटेटिव के लिए पहले केस क्या होता है कि केस होता है कि ए स्टार बी ही जो है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के, ये होता है केस। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू से। तो मैं लेता हूँ ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा ए स्टार बी बराबर क्या आएगा ए बी प्लस 1, और बी स्टार यहीं पे देखता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं, चलो इधर कर लेंगे, ये भी कर लेते हैं, बी स्टार ए बराबर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर बी ए प्लस 1। तो मैं क्या, सिंस हम जानते हैं कि ए बी बराबर होता है, हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो ए बी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, बी ए के, है ना, क्योंकि जो मल्टीपल होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल जो होता है इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ए बी बराबर बी ए है, ठीक है। अब देखिएगा ए बी बराबर बी ए कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बी ए को या फिर इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बराबर इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल होगा किसके, क्योंकि चेंज क्या आ रहा है, यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, और हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हमने अपने पास ही। तो हो गया इक्वल क्या हो गया, बी स्टार ए के, यानी कि ए स्टार बी इक्वल हो गया बी स्टार के। सो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज ए कम्यूटेटिव, जो स्टार फंक्शन है इज ऑन ए कम्यूटेटिव, ठीक है, ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ तक कम्यूटेटिव आ गया। अब हम बात करेंगे जिसमें एसोसिएटिव जो बचा हुआ है गाइस, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं उधर से रफ कर ले हूँ। हो गया, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में क्या होता है गाइस, एसोसिएटिव के केस में हम देखते हैं कि एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव कब बोल सकते हैं कि लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, क्यू से गाइस। ए बी और सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, क्यू से। तो एसोसिएटिव के लिए क्या केस होता है हमें पता ही है कि ए स्टार बी स्टार सी जो इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के गाइस। तो हम लेते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। जो अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन है 2b + 1, 2b + 1। तो इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार, ये हो जाएगा नहीं ab + 1 है, सॉरी गाइस, फंक्शन हमारा क्या है ab+, यानी कि ये हो जाएगा bc + 1 गाइस।
बी सी प्लस वन हो गया। अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हो गया ना। अब ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये क्या हो गया, कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो ये ए और ये बी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी प्लस वन, ये ए और बी अब प्लस वन, ठीक है ना गाइस। तो ये अब क्या होगा, इस तरीके से प्लस वन हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस बराबर हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए बी सी प्लस ए प्लस वन। अब हम देखते हैं आर एच एस बराबर क्या है गाइस। आर एच एस बराबर क्या होगा, देखिए गाइस, आर एच एस बराबर हम लेते हैं, ये होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो इस पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन स्टार सी, ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस वन इंटू सी, सी प्लस वन। तो ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस सी प्लस वन, ठीक है गाइस। तो अब क्या है, एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल नहीं है, एल एच एस जो है डज नॉट इक्वल आर एच एस, क्योंकि गाइस देखिए ए बी सी प्लस ए है, यहाँ पर ए बी सी प्लस ए है, तो ए और यहाँ पर इस जगह डिफरेंट है गाइस, यहाँ पर इस जगह क्या है, डिफरेंस है। तो ए और सी, तो ये क्या अलग अलग है, आर एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच, एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू स्टार जो, सॉरी, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। अब हम बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर और आगे करना चाहते हैं आप इसमें एग्जाम्पल भी, अब यहाँ से आप लेट एग्जाम्पल में लेट आगे और ले सकते हो, लेट कुछ भी कर सकते हो, लेट 1 2 3 वैल्यू लिख के, और आगे और बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक हमें रिक्वायर नहीं है बड़ा करना ही, क्योंकि हमें यही दिख रहा है कि दोनों में डिफरेंस है गाइस। और अगर दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी पता है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो फिर एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल लेने की यहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड नहीं है गाइस। अब बात करते हैं हम पार्ट सेकेंड, थर्ड पार्ट की, है ना गाइस। थर्ड पार्ट क्या है, इसको नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट को, फिर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं गाइस। ओके गाइस, थर्ड पार्ट में देखिए हमारे क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन इस तरीके से ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी अपॉन टू। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले बाइनरी के लिए, बाइनरी के लिए लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं क्या, स्टार जो है वो है इस तरीके से क्यू क्रॉस क्यू से लेके क्यू में, और जहाँ पर ये कह रहा है कि ए कोमा जो बी है वो क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है गाइस, ए बी अपॉन टू है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई ये बाइनरी है या नहीं है। अब देखिए क्यू में से मैं कोई भी वैल्यू लूँ, क्यू में से मैं रेशनल में से कोई भी वैल्यू ए और बी में पुट करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमेशा ही रेशनल ही आएगा गाइस, हमेशा ही रेशनल आएगा। आपकी इच्छा हो तो कोई भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हो गाइस, हमेशा ही रेशनल नंबर ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी, आप कोई भी एग्जाम्पल नंबर यहाँ कोई भी पुट करके देख सकते हो, आपके हमेशा रिजल्ट रेशनल ही आएगा, ठीक है। फॉर एवरी ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू क्रॉस क्यू में से, क्यू क्रॉस क्यू में से बिलोंग कर रहा है, तो देन लिख सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी बाई टू, बी बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से। देन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन स्टार है इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, हमारा जो फंक्शन था स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन है गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव में हमें क्या प्रूफ करना होता है गाइस, ए स्टार बी बराबर करना होता है बी स्टार ए के गाइस। तो हम लेते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव की बात करते हैं गाइस। कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है हमें, लेट ए कोमा बी बिलोंग करते हैं क्यू से, सबूत कीजिए, लेट ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू से। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या हो रहा है, ए बी अपॉन टू। अब मैं लेता हूँ बी स्टार बराबर ए बराबर क्या आएगा, बी ए अपॉन टू गाइस। सिंस वी नो ए बी इक्वल होगा हमेशा किसके, बी ए के, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन टू इक्वल आ गया किसके, बी ए अपॉन टू के। इसका मतलब क्या आ गया कि ए स्टार बी जो है हमारा वो इक्वल आ गया किसके, बी स्टार ए के। भाई ए स्टार बी
ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी अपॉन टू, बी स्टार बी अपॉन टू, इन दोनों इक्वल आ गए, प्रूफ आ गए, दोनों इक्वल है किसके, ए बी ए स्टार बी इक्वल है किसके, बी स्टार है इसके। इसका मतलब क्या है, स्टार इज ए कम्यूटेटिव, ठीक है। अब बात करेंगे हम एसोसिएटिव की, किसकी बात करेंगे, एसोसिएटिव की। देखिए गाइस, एसोसिएटिव के लिए क्या है कि हमारा जो ऑपरेशन है, देखिए ये ऑपरेशन जो है इसमें हम एसोसिएटिव के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए ब्रैकेट बी स्टार सी, ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, इसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है गाइस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे फॉलो करेगा। तो लेट हम लेते हैं कि लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यों से। तो हमें प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है, फॉर एसोसिएटिव क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए क्या, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए स्टार सी के। तो हम लेते हैं एलएचएस से, लेते हैं, बात करते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस क्या है यहाँ पर, ए स्टार बी स्टार सी की। तो बी स्टार सी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा बी सी बाई टू गाइस। कोई दिक्कत यहाँ से, बी सी बाई टू। चलो तो आगे देखते हैं, इनमें फॉलो होगा। तो अभी हो जाएगा ए इंटू बी सी बाई टू अपॉन क्या आ रहा है गाइस, 2। तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन क्या आ रहा है गाइस, 4 आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइस। अब हम बात करेंगे आर एच एस की। आर एच एस में भी बात करते हैं गाइस। आर एच एस क्या है यहाँ पर, ये क्या आएगा, आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ से हम बोल करेंगे ए बी अपॉन 2 स्टार सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू क्या आ रहा है, सी अपॉन क्या आ रहा है 2, जो हो जाएगा ए बी सी अपॉन क्या आ रहा है 4 गाइस। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। एल एच एस इक्वल है आर एच एस के। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है गाइज, एसोसिएटिव है गाइज। हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, एसोसिएटिव है गाइज, ठीक है गाइज, कैसा है, एसोसिएटिव है। तो दिख रहा है सब, उससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइज। चलो एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया हमारा। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं कैस कि इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी स्टार सी जो कि इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब क्या है, स्टार इज ए एसोसिएटिव। स्टार कैसा आ गया हमारे पास, एसोसिएटिव आ गया। तो हमारा तीसरा पार्ट हो गया कंप्लीट गाइस। नोट कर लीजिए इसको, समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए स्टार बी बराबर क्या है, 2 की पावर ए बी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बाइनरी के लिए। तो बाइनरी के लिए हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे बाइनरी फंक्शन, स्टार जो है हमारा जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस 2 क्या क्या जेड प्लस ए कोमा बी जो है टेंस टू डिफाइंड ए स्टार बी बराबर क्या है 2 की पावर ए बी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू चाहे ए और बी कुछ भी ले लो, 1,2 लो, 0,1 लो, कुछ भी लो, ठीक है। जैसे कि 1,2 लिया तो ये 2 की पावर आएगी 1 इंटू 2, नहीं 2 की पावर 2 बराबर 4। फिर लेते हैं 0, 2 की पावर 0 इंटू 1, तो ये क्या आएगी 2 की पावर 0। तो ये सारी क्या है, वैलिड है गाइस। तो ये सब के लिए क्या है, एवरग्रीन सही है। तो हम बोल सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा। अब देखिए गाइस, कुछ भी ले लो आप, कोई वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, इज बिलोंग जेड प्लस क्रॉस जेड से। देन हम बोल सकते हैं ए स्टार बी जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, ए स्टार बी जो है इक्वल क्या है 2 की पावर ए बी, ये हमेशा बिलोंग करेगा कहाँ से, जेड प्लस से, ठीक है। चलो गाइस,
क्योंकि ए और बी कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो 2 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा इसका मतलब क्या हो गया, स्टार क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। फिर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव के क्या ले होता है कि लेट ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड प्लस से। तो हम कम्यूटेटिव के लिए क्या देखते हैं कि ए स्टार बी जो है उसके बराबर क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर ए अपॉन बी। फिर हम देखते हैं गाइस बी स्टार ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिए गाइस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर बी अपॉन ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस, यहाँ हम बोल सकते हैं सिंस वी नो, या सिंस, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि ए बी जो है वो हमेशा ही इक्वल होता है किसके, बी ए के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ऑफ ए बी वो है इक्वल होगा 2 ऑफ बी ए के। इसका मतलब क्या है, ए स्टार ऑफ बी है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ऑफ ए के। इसका मतलब स्टार जो है हमारा इज ए कम्यूटेटिव, ऑपरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कम्यूटेटिव हो गया, अब हम बात करते हैं इसके एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए करते हैं लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड प्लस से। तो एसोसिएटिव क्या कहता है गाइस, फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। हम बात प्रूफ कर देते हैं एल एच एस आर एच एस से, एल एच एस बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या है, बी स्टार सी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर बी अपॉन सी। अब लेते हैं इस पे तो ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा 2 की पावर ए इंटू, नीचे लिखता हूँ भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी, ठीक है गाइस। ये हो गया एल एच एस बराबर क्या हो गया, ये हो गया, ओके गाइस। अब देखते हैं हम आर एच एस बराबर, देखते हैं आर एच एस बराबर क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी स्टार सी, जो हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ए बी इंटू सी गाइस। तो ये क्या दोनों अलग अलग है, सेम है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है गाइस। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर ए डॉट 2 की पावर बी सी इज नॉट इक्वल है 2 की पावर ए बी, हाँ 2 की पावर 2 ए बी डॉट सी। तो हम बोल सकते हैं एल एच एस इज नॉट इक्वल आर एच एस के। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन कैसा है, स्टार जो है वो कैसा फंक्शन है, स्टार इज ए नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। चलो गाइस बात करते हैं 5th पार्ट की। 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है गाइस कि ऑन जेड प्लस डिफाइंड एज ए स्टार बी, तो इसको लिखते हैं, बाइनरी के लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो बाइनरी के लिए इसको लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा जो स्टार फंक्शन है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू डिफाइंड हो जाएगा किस में, जेड प्लस में। तो देखिए गाइस
यहाँ से कह रहा है कि ए कोमा जो बी है वो डिफाइंड होगा ए स्टार जो बी ऑपरेटर होगा इस तरीके से होगा कि ए की पावर बी के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेगा कहाँ से, जेड प्लस से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अब कोई भी वैल्यू ले लो, हम कोई भी वैल्यू ले लो, ए की पावर बी जो है, ए और बी अगर दोनों ही जेड प्लस में है तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चाहे आप जैसे 2 की पावर 3 लो, 3 की पावर 2 लो, कुछ भी लो, हमारे पास हमेशा कैसी आएगी, ये जेड प्लस में ही आएगी। ठीक है गाइस, तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस जेड, जेड क्रॉस जेड। ठीक है, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, यानी हम लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी भी बिलोंग करेगा कहाँ से, जेड प्लस है। सो हम बोल सकते हैं सो हमारा जो स्टार ऑपरेशन है इज ए बाइनरी ऑपरेशन। कैसा है गाइस, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करेंगे हम कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, लेट ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर, देखते हैं हम क्या आएगा, ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है, ए की पावर बी, और बी स्टार ए बराबर क्या आ रहा है, बी की पावर ए। तो हम देख सकते हैं कि ए की पावर बी इज़ नॉट इक्वल होगी क्योंकि बी की पावर ए। इसको एग्जाम्पल देके अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि मान लो ए बराबर, सपोज कीजिए ए बराबर 1 और ए बराबर 2 और 3 है, क्या है 2 और 3 है, या 1 और 2 है, कुछ भी ले लो। तो अगर मैं लेता हूँ एक, तो लिखता हूँ 2 की पावर 3, एक लिखता हूँ 2 की पावर 3 हो जाएगी, दूसरी बार क्या हो जाएगी 3 की पावर 2, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर बी डज नॉट इक्वल होगा क्या, बी की पावर ए के, जब तक कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है गाइस, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है ए स्टार बी, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। सो हम बोल सकते हो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। हमारा फंक्शन कैसा आया, नॉट कम्यूटेटिव आ गया गाइस। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की गाइस, नोट कर लीजिए यहाँ तक, मैं इसको रफ कर लेता हूँ गाइस। ओके गाइस, एसोसिएटिव करते हैं, लेते हैं लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड प्लस में। तो एसोसिएटिव क्या होता है गाइस, फॉर एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी जो होता है इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के गाइस। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं एलएचएस के लिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी। अब बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी की पावर ए, बी की पावर सी, यानी कि बी की पावर सी। अब ये इन दोनों की लेते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है, अब ये हो जाएगा ए की पावर बी की पावर सी। ठीक है गाइस, ए की पावर आ जाएगी बी की पावर सी, कोई दिक्कत। चलो आरएचएस लेते हैं, आरएचएस क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए की पावर बी की पावर सी, ए की पावर बी की पावर सी गाइस। तो देखिए किस तरीके से, देखो अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, पता है कि दोनों इक्वल नहीं है, ए की पावर बी की पावर सी, ठीक है, ये पता है हमें कि भाई इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है किसके, ए की पावर बी की पावर सी गाइस। ठीक है, इसके, तो इसके लिए हम, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट एल बराबर ए बराबर 2 ले लेते हैं, लेट ए बराबर 2 बी बराबर 3 और सी बराबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 भी आती है। ठीक है, तो हमने चीज़ क्या लिया इस बार, 2 3 और 4 लिया गया। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, तो वैल्यू पुट करते, वैल्यू पुट करके देखते हैं गाइस इनका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले पुट करते हैं इसमें कि ए बी, ए क्या है 2, 2 की पावर क्या है यहाँ पर, ये क्या है बी क्या है 3, 3 की पावर 4। ठीक है गाइस, और ये क्या है इधर,
पहले ये कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, a की पावर b की पावर c बराबर, ठीक है। तो ये 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, तो ये 2 की पावर कितनी आ गई 81, ठीक है। फिर हम इधर वाले को लेते हैं, दूसरे केस लेते हैं, a की पावर b की पावर c, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 12। तो क्या इक्वल है दोनों? बिल्कुल नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल से भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, LHS जो है वो अपना वो RHS के इक्वल नहीं है गाइस। तो यहाँ लिख लो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हमारा जो है LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है गाइस, LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, b की पावर c, ठीक है। LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि a स्टार b स्टार c इज़ नॉट इक्वल है किसके, a स्टार b स्टार c के। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है गाइस। चलो अब इसका लास्ट पोर्शन जो बचा है, लास्ट पार्ट हमारा जो बचा है, पार्ट नंबर 6 गाइस, पार्ट नंबर 6 गाइस। तो 6 पार्ट में क्या है नोट कर लेते हैं। हो गए, अब हम बात करते हैं पोर्शन 6 का, जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो r-1 स्टार पे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि r स्टार लिख देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ r-1 के, ठीक है। और अब हमारा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है किस पे, r स्टार पे। तो हम बाइनरी के लिए लिखते हैं, बाइनरी के लिए तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, जो स्टार जो डिफाइंड है r स्टार से, स्टार बराबर क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है। r स्टार क्रॉस r स्टार टेंस टू r स्टार, जहाँ पर क्या मतलब है गाइस कि a कोमा b बराबर क्या होगा, डिफाइंड होगा a स्टार b में, जिसका मतलब क्या होगा a अपॉन b प्लस 1 गाइस। तो गाइस ये चेक करना हमें कि अब ये हमारी जो क्वेश्चन है कि ये बाइनरी है या नहीं है। तो बाइनरी ये हो रहा है कि हमारा जो ऑपरेशन है r स्टार में डिफाइंड है, r स्टार में मतलब कि r-1, r में से माइनस कर दिया, यहाँ पर r में से माइनस क्या किया गाइस, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, -1 किया है क्योंकि हाँ -1 है, ठीक है। तो यानी कि हमारे इसमें जब हम सोल्व करते हैं ना तो हमारे -1 नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, -1। तो क्या मैं इसको इस तरीके से वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करूँ कि मेरे पास क्या आना चाहिए -1, जैसे कि देखिए इसकी मैं वैल्यू इस तरीके से पुट करूँ कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ कि a b + 1 में a और b की वैल्यू इस तरीके से रखूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए -1। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा -b और -1, तो इस तरफ आएगा a + b बराबर क्या आएगा -1। यानी कि a और b में कोई भी ऐसे नंबर लूँ जिनको मैं ऐड करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए वैसे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि -3 + 2 ले लेता हूँ, बराबर क्या आ रहा है -1, -4 + 3 ले लेता हूँ, -5 + 4 ले लेता हूँ। तो इनमें से कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, -5 + 4 ले सकता हूँ। तो सब में लिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है -1 आ रहा है। यानी कि अगर मैं a और b की वैल्यू लेट इनमें से कुछ भी मान लेता हूँ, लेट a बराबर में लेता हूँ कि -5, a बराबर -5 और b बराबर में लेता हूँ 4। भाई है तो r में से ही, केवल निकाला तो इसमें से r- ही है, r स्टार में -5 भी है, r स्टार में 4 भी है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्टार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या है, a स्टार b बराबर क्या है, a + b + 1, तो a बराबर क्या है यहाँ पर -5 अब नहीं आएगा 4 + 5, तो ये रिजल्ट क्या आएगा -5/5 बराबर क्या आ रहा है -1। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे ये -1 आया, -1 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, r स्टार से, और जैसे ही ये वैल्यू आ गई जो कि r स्टार में बिलोंग नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हमारा ये ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं स्टार इज डज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार डज नॉट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है गाइस। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे इसके कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए बात करते हैं।
कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है गाइस, कम्यूटेटिव के लिए बात करते हैं। इसमें हम लेंगे लेट ए और बी जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, समझ हमारा फंक्शन जो है लेट ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, आर स्टार में से गाइस। किस में से बिलोंग करेगा, आर स्टार में से। तो हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए गाइस कम्यूटेटिव भी लेते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर स्टार से। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं ए स्टार बी बराबर क्या होगा, तो ये ए स्टार बी बराबर क्या है, ए अपॉन बी प्लस वन, और फिर मैं लेता हूँ बी स्टार ए बराबर क्या होगा, यह आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन। तो हमें पता है कि ए अपॉन बी प्लस वन जो है कि डज नॉट इक्वल है बी प्लस ए प्लस वन के, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। इसका मतलब हमारा जो ऑपरेशन है ए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी गाइस, ए बी सी के लिए हम लेते हैं कि लेट ए कोमा बी कोमा और सी जो है बिलोंग कर रही है किससे, आर स्टार से। तो हम लेते हैं तो ए स्टार बी स्टार, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी की, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा गाइस, बी स्टार सी पे लगेगा तो ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बी स्टार सी का क्या मतलब हो गया, बी अपॉन ए प्लस वन, ठीक है गाइस। फिर इन दोनों को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब जो ए है ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इस, ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन प्लस क्या आ रहा है वन, ठीक है गाइस। तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस वन अपॉन नीचे क्या आएगा गाइस, बी प्लस ए प्लस वन। तो ये हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सही है क्या गाइस, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ सी है ना, ये बी और सी है, तो यहाँ तो सही है, यहाँ ए सही है, यहाँ पर सी है गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी सी आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी सी आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन गाइस। ए सी प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन गाइस, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में इसको यहाँ करते हैं। देखिएगा क्या है वहाँ से, ए स्टार बी स्टार हो गया। अब हम देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन का स्टार हो जाएगा, तो इस बार ये हो जाएगा, अब ये क्या है ऊपर आएगा गाइस, इस बार ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन क्या आएगा, सी प्लस वन आ जाएगा, इस क्या आ जाएगा, अपॉन सी प्लस वन आ जाएगा। तो सी प्लस वन एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिया जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन गए। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो हमारा बोल सकते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके गाइस, हो गया ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट गाइस, नोट कर लीजिए।